नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हमने भगवद गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर लिया है और आज के वीडियो में मैं आपको इस अध्याय के संबंध में एक परीक्षा प्रदान करूंगा। और ये जो परीक्षा है, ये प्रदान करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि इस परीक्षा के द्वारा आप इस अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उसको एक बार पुनः दोहरा लें। तो इस प्रकार से यदि आप इन शिक्षाओं को पुनः दोहराएंगे तो ये जो शिक्षा है ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगी और इस प्रकार से ये इन शिक्षाओं के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये आपकी सहज ज्ञान में प्रवेश कर लेंगी। तो इस प्रकार से आपको इस शिक्षा का अधिक लाभ होगा। तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इस परीक्षा को दें और इस शिक्षा जो है इसको एक बार पुनः दोहराएं, हमने एक पुरस्कार भी रखा हुआ है। तो यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे 10 मई तक इस ईमेल एड्रेस पर प्रदान करते हैं जो कि इस समय पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और इस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। ये जो प्रतिलिपि है ये निखिल आपको प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्य जो है ये अपने ऊपर लिया। इस प्रकार से वह आप सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इन शिक्षाओं को धारण करें और अपने जीवन में इनको लागू कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको अभी यहाँ पर वह 5 प्रश्न प्रदान करता हूँ जो कि इस अध्याय की परीक्षा को लेकर के हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति का मार्ग और अक्षर अव्यक्त का मार्ग है, इन 2 मार्गों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मार्ग सरल है और कौन सा मार्ग दुख और क्लेशों से भरा हुआ है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति का मार्ग और अक्षर अव्यक्त का मार्ग जो है, इन दोनों की तुलना की गई है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मार्ग ऐसा है जो कि सरल है और कौन सा मार्ग ऐसा है जो कि क्लेशों और दुखों से भरा हुआ है। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। अब ये करने के लिए जो साधक होता है उसका मार्ग भी फिर श्री कृष्ण ने बताया कि यदि तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिर इसका प्रयोग करो। तो ये जो मार्ग है जिसका प्रयोग करने के लिए श्री कृष्ण ने किया है, बताया है, वह क्या है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण ने बोला कि अपने मन को मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, किंतु ये कर पाना बहुत ही कठिन होता है। किंतु इसका उपाय श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया है। तो ये क्या उपाय है जिसके द्वारा हम अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को उनमें निवेशित कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है यह है कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये बताया कि किस प्रकार से जो साधक है वह तुरंत शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वो क्या है जिसके द्वारा साधक तुरंत शांति को प्राप्त कर सकता है। तो मैं पुनः प्रश्न को दोहरा दूं कि जो 12वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे साधक तुरंत शांति को प्राप्त कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि वह क्या है जिसके द्वारा साधक जो है वह तुरंत शांति को प्राप्त कर सकता है। जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने जो मार्ग हैं जिसके द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं उसकी एक श्रृंखला प्रदान की है कि किस प्रकार से कौन सा उत्तम होता है और कौन सा उससे अधिक उत्तम होता है। तो उसमें उन्होंने 2 मार्ग बताए। एक तो था जो यांत्रिक अभ्यास है और दूसरा उन्होंने बताया जो ज्ञान का मार्ग है। तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है आपको बताना है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने एक श्रृंखला प्रदान की कि कौन सा मार्ग उत्तम होता है किस मार्ग से। तो उसमें उन्होंने 2 मार्ग बताए। एक तो है जो कि ज्ञान का मार्ग है और दूसरा है जो यांत्रिक अभ्यास है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि श्रेष्ठ है और कौन सा उससे हीन है, ये आपको बताना है। 5वां जो प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये बताया कि एक ऐसे भक्त होते हैं जो कि उन्हें अति प्रिय होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे भक्त होते हैं जो कि अति प्रिय होते हैं। मैं इस प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि एक प्रकार के ऐसे भक्त होते हैं जो कि उन्हें अति प्रिय होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे भक्त होते हैं जो कि श्री कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। तो ये 5 प्रश्न थे इस अध्याय को लेकर के। मैं आप सभी को यही सुझाव दूंगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। इसके द्वारा आप इस अध्याय की शिक्षाओं को एक बार पुनः दोहरा सकेंगे और ये जो शिक्षाएं ये आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे 10 मई तक प्रदान कर दीजिए। इस ईमेल पर प्रदान कर दीजिए जो कि इस समय पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा।
और यदि आप इन प्रश्नों को प्रदान करते हैं तो आपको फिर हम एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उस लकी ड्रॉ का जो विजेता होगा उसको निखिल फिर भगवद गीता की प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस कार्य को कर रहे हैं और आप सभी को वह प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि आप भगवद गीता की शिक्षाओं को अच्छे से धारण कर सकें। तो यहीं पर हमने अब 12वें अध्याय का पूरा अध्ययन समाप्त कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक की व्याख्या जो है वह प्रदान करना आरंभ करूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।